दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चचू प्रकाशन के इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो पुस्तक है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस ड्राइवर ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। इसमें 2450 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी इसमें देखने को मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट है इसमें और 3 शॉर्ट पेपर भी हैं पिछली भर्तियों की। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन के इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और ये जो पुस्तक है उसमें एक चीज का ध्यान रखा गया है कि जिस लेवल के प्रश्न हाईकोर्ट में पूछे जाते हैं उसी लेवल के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग पहले ही वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें। सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को लास्ट में जरूर देखें। लास्ट में एक आपसे महत्वपूर्ण बात भी करनी है। शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि संघ मूल जिले में वापसी का उपहार। मुख्यमंत्री योगी ने मांगे जल्दी पूरी करने का आश्वासन दिया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,48,000 शिक्षा मित्रों की मांगे पूरी करने के बारे में सरकार गंभीर है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने सरकारी आवास पर योगी ने शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के साथ में बैठक की और भाजपा के विधान परिषद सदस्यों श्री चंद शर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज और सुरेंद्र चौधरी के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की। शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के साथ मूल जिले में वापसी का उपहार मिल सकता है। योगी ने कहा कि वह इस विषय पर जल्द ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, महामंत्री सुशील यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। ठीक है, मानदेय वगैरह की बात हो गई। चलिए अब हम लोग अपना काम देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ विधायक हैं जिन्होंने योगी जी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे याद आ रहा है जब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी पुलिस की, उसमें उम्र सीमा में छूट की बात की गई थी और विद्यार्थी आंदोलन भी चला रहे थे कि मौका दिया जाए, बड़ी भर्ती है और सामान्य वर्ग को केवल 22 साल में ओवरेज कर दिया जाता है। तो कुछ विधायक गए थे, पश्चिम के 2-3 विधायक, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को समझाया था और वो तुरंत समझ गए थे और उन्होंने आधे घंटे के अंदर नोटिस जारी करवा दी थी कि उम्र सीमा में छूट सभी को दे दिया जाए। इस तरीके के हमने 2-3 चीजें देखी हैं जब विधायक जाते हैं और उनको बात बताते हैं। क्योंकि अधिकारी बरगला देते हैं, अधिकारी पूरी बात बताते नहीं है। अधिकारी चतुर कौम है और चतुराई से गोलमोल करके समझा देती है। तो अगर ये विद्यार्थी जो अभियान चला रहे हैं पीसीएस को लेकर के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। कभी ट्विटर अभियान कहीं पर चल रहा है, कहीं पर ईमेल का अभियान चल रहा है। और अभी कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्पीड पोस्ट भेजा था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। बहुत अच्छा इसका असर भी रहा है और लोगों ने पत्र भेजे भी हैं, हजारों की संख्या में पत्र भेजे हैं। अच्छी बात है, सब कुछ करिए आप लोग। और विद्यार्थी चाहते हैं कि जो पीसीएस की परीक्षा जो जानकारी निकल करके आ रही है 7 और 8 दिसंबर को होगी, ये एक ही दिन में हो, इसमें मानकीकरण ना हो। मतलब एग्जाम देने के बाद विद्यार्थी को ये ना लगे कि मैं कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, एक ये शंका उत्पन्न ना हो और वो आराम से अपना अच्छा करके आए, उसके बाद में वो तैयारी करे मेंस की। तो वो चीज होनी चाहिए। विद्यार्थी इसका विरोध करें, विद्यार्थियों का विरोध बिल्कुल जायज है और मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ 100% कि परीक्षा एक ही दिन में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये बात होगी कैसे, ये मामला कैसे सुलझेगा। तो इसको लेकर के एक बार ये भी प्रयास किया जाए, आप लोगों के परिचित में जो भी सरकार में विधायक हों या विपक्ष में विधायक हों, जो जा सके मुख्यमंत्री जी के पास, उनसे मिल सके और उनको पूरी बात बता सकें कि कम से कम पीसीएस की परीक्षा को ऐसा ना किया जाए। विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है और बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, 5.5 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे। इसके पहले भी इस तरीके एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं जब विधायक गए हैं और उनको समझाया, वो तुरंत बात को समझ गए हैं।
फिलहाल इसको देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। लिखा है कल नोटिस जो जारी हुई थी, कल 2 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, दोनों के नोटिस पेपर में है। लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को संभावित है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा बैठक में 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण पर चर्चा होगी। वैसे तिथियों को लेकर के आयोग ने अपना रुख साफ नहीं किया है, आयोग ने छुपा लिया है बहुत चतुराई से। अगर अभी से हम बता देंगे तो आंदोलन तेज हो जाएगा या वगैरह कुछ हो जाएगा, अचानक से वो नोटिस जारी करेगा, एडमिट कार्ड जारी करेगा, मुझे लग रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने सूचित किया कि 19 जून 2024 के शासनादेश में आयोग के 3 जून की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 27 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की जाती है। अब परीक्षा दिसंबर के मध्य तक कराया जाना संभावित है। परीक्षा के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में भर्तियों को शीघ्र ही विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। दूसरी परीक्षा स्थगित की है। लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के अवशेष 8 विषयों की 20 बड़े दिनों से बाद तो नौबत आई थी परीक्षा करवाने की बेचारे विद्यार्थी। 20 अक्टूबर को लखनऊ में प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार 19 जून 2024 के शासनादेश के बिंदु 7.1 में प्राविधानिक व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1985 के संशोधन के मद्देनजर अपरिहार्य स्थिति में परीक्षा स्थगित की जाती है। यह परीक्षा अगले परीक्षा कैलेंडर के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी। प्रवक्ता फार्मेसी, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल डिजाइन, प्रिंटिंग और कारपेट टेक्नोलॉजी विषयों की परीक्षा के लिए 10 अक्टूबर को प्रवेश पत्र भी जारी हो गए थे। कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर भर्ती की। इसको लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। शिक्षा निदेशालय में ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लिखा आरक्षण तय नहीं है और कर लिए 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती। ऐसे ही एक और भर्ती आरक्षण में गड़बड़ी कर दी है इन अधिकारियों ने, 69,000 वाली जो आज तक फंसी हुई है। और ऐसे ही एक और भर्ती है एडेड जूनियर की। और विद्यार्थियों का तो बड़ा आरोप है, सच्चाई क्या है? विद्यार्थियों को ये कहना है कि मैनेजमेंट ने रुकवा दिया है, प्रभावित कर रहे हैं इस भर्ती को और वो चाहते हैं कि हम खुद भर्ती करें, कोई किसी तरीके से शासनादेश जारी हो जाए। लेकिन यहाँ पर लिखा कि आरक्षण को लेकर के मामला है। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से शिक्षकों की एक और भर्ती फंस गई है। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की 1894 पदों पर भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आनंद फानंद पूरी करवा ली गई और उसके बाद नियुक्ति देने में आरक्षण का पेच फंस गया। अब इसके अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालयों में करीब 1.5 दशक से भर्ती नहीं हुई है और उससे पहले इन विद्यालयों के प्रबंधक भर्ती करते थे। प्रबंधकों के जरिए भर्ती प्रक्रिया विवादित होने के कारण पर रोक लगी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती का प्रस्ताव। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से रियायत मांगा। ऐसे थोड़ी मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा देरी लगेगी विज्ञापन में। जब सारे लोग कह रहे थे कि नहीं लेखपाल का विज्ञापन अगले हफ्ते जारी हो जाएगा, तभी मैंने कहा था कि इसमें भी समय लगेगा। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से रियायत मांगा है। करीब 8500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। और प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं और पूर्व में 4700 पदों का रियायत आयोग को भेजा गया था, लेकिन उसमें दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण करके नए सिरे से रियायत भेजने को कहा गया। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। मैं भी बताऊंगा भी ये दिव्यांग आरक्षण क्या, सभी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जितने भी दिव्यांग छात्र हैं उसमें केवल कुछ कैटेगरी को ही आरक्षण मिलेगा और कुछ कैटेगरी के विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। लिखा वर्ष 2023, 24, 25 के अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानून को बनाया जाना है। कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों की भी गणना होगी और इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अन्य कारणों से खाली पदों का डाटा भी एकत्रित करवाया जा रहा है। अगले जनवरी 2025 और 26 में रिक्त होने वाले पदों को रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8500 से लेकर के 9000 के बीच में रहने की संभावना है। लेखपालों के नियुक्ति पदाधिकारी उप जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त होते हैं और विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल में रिक्त पदों का रियायत भेजने का काम करते हैं। तो अभी ये डाटा इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद में ये यूपीएससी को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपालों की पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे। भाई थोड़ा सा समय लगेगा, प्रमोशन होगा, प्रमोशन का इंतजार किया जाएगा, पदों का विवरण इकट्ठा होगा। उसके बाद में फिर जब रियायत आएगा तो उसको यूपीएससी पहले जांचेगा कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और यहाँ पर बताया गया है कि किन को मिलेगा आरक्षण और किसको नहीं मिलेगा। लिखा लेखपाल भर्ती में अब जो नाटे हैं यानी कि जो बौनापन के जो शिकार हैं युवाओं को, उनको मिलेगा आरक्षण। लिखा है राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती में दिव्यांग जन की 3 उप श्रेणियों को शामिल किया जा रहा है। एक हाथ
एक पैर से लाचार और बौनापन वाले व्यक्तियों को भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। राजस्व परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद करीब 5300 पदों पर भर्ती प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा जाएगा। सब में अलग अलग दिया है। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 47 पदों की सब बातें यहाँ पर लिखी है और नीचे यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि इसमें किसको मिलेगा आरक्षण। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा इसमें दिव्यांग जन की केवल 4 श्रेणियां ली गई हैं। जिनको कम सुनाई देता है, जो कुष्ठ उपचार वाले हैं, तेजाब हमले से पीड़ित हैं या एक से अधिक तरह के दिव्यांग होने पर आरक्षण लाभ देने का जिक्र था। तो इसमें जो है केवल एक और जोड़ दिया गया है और वो है बौनापन वाले। अगली सूचना है किसानों कर्मियों पर करम और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका 3% जो डीए है वो बढ़ा दिया गया है और जो किसानों की जो एमएसपी है वो भी बढ़ा दी गई है। यूपी में भी जल्द हो सकता है, ऐलान लिखा है। जब केंद्र सरकार जब बढ़ाती है कोई चीज़ तो वो स्टेट में भी लागू हो जाती है वो चीज़ें, खासतौर से जो जिस पार्टी की सरकार होती है वो पहले करती है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है यूपी के राज्य कर्मचारियों को भी सरकार बोनस के साथ महंगाई भत्ता देगी। 3% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की दर अब 53% हो जाएगी। वित्त विभाग डीए व डीआर दिए जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत होगा और जल्द ही आदेश की उम्मीद है। 53% डीए अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को हो जाएगा और 53% डीएनएस अलाउंस राज्य कर्मचारियों का भी हो जाएगा। और ये कब से लागू होगा? लेकिन डीए की बढ़ोतरी जुलाई से लागू हो जाएगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पर किस किस फसल का जो एमएसपी है वो बढ़ाया गया है। तो गेहूं पहले 2275, अब मिलेगा 2425। सरसों बढ़ गया 5950, कुसुम 5940, मसूर 6700, चना 5650, जौ 1980। सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो सरसों और मसूर में हुई है। कर्मचारी किसान ठीक है, थोड़ा सा बेरोजगारों की भी सुध ले लीजिए भाई। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।